65 की जंग, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशाने हैदर, उनके हमरा थे आप। कैसा जज्बा था? और हमने आपसे उस 65 की जंग में जो कुछ हुआ वो सब जानना है। बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बता दूं कि जब ये 65 की जंग शुरू हुई तो उसके मतलब बड़ा मिसनॉमर सा है कि जी हमें इतला नहीं मिली, लोगों को मशहूर किया कि पता ही नहीं चला जी, वो दुश्मन अचानक आ गया। पाकिस्तान फ़ौज तैयारी में नहीं थी, पाकिस्तान फ़ौज बिल्कुल तैयारी में थी। 4 सितंबर को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और 5 सितंबर को वो रिकॉनेंसेस पे चले गए थे। और राजा अजीज़ भट्टी निशाने हैदर चूँकि बड़े काबल अफसरों में शामिल थे, टर्किश के इंटरप्रेटर भी थे, तो 6 सितंबर को वो अपना एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो दिफाई पोजीशन आजकल की जाती है, माइनफील्ड लगती है फरार, जिसके लिए कम से कम 2-3 महीने का वक्त दरकार होता है, वो नेचुरली उसको नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि वो जो स्पिरिट ऑफ 65 वार है, उसकी बुनियाद उस 3.5 मिनट के जो फील्ड मार्शल अयूब खां की स्पीच थी, अच्छा, उसने ली की। उसकी क्या वजह थी? वो स्पीच क्या थी? 3.5 मिनट की तकरीर जो कुतुबुल्लाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके कहने पे उन्होंने उसको ड्राफ्ट करके दी उनको। उसमें उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से धड़कते हैं, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की आखिरी तोप खामोश नहीं हो जाती। क्या बात। अब आप ये देखें कि इसके अंदर हमारा कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो फील्ड मार्शल अयूब खान ने वो तकरीर के अंदर अल्लाह का नाम लिया, चूँकि अल्लाह ताला का नाम से वो लड़ाई के अंदर दाखिल हुए। तो जितनी भी हमारी खामियां थी, बहुत सी खामियां होती हैं, हर जंग के अंदर होती हैं, वो सारी अल्लाह ताला ने कवर की। और मैं जो चुंडा की आपने बात की, राजस्थान की बात की, मैं बताऊंगा उस वक्त कि राजस्थान के अंदर एक सिर्फ ब्रिगेड था, जनरल के.एम. अजहर कमांड कर रहे थे। 4000 स्क्वायर माइल्स का उन्होंने कब्जा कर लिया। ये स्पिरिट थी उस 65 जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो 1965 के हमने वॉर में इतना शानदार हम लोगों के जो फौजी हैं वो लड़े थे। खैर आमिर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि 1965 की जब वॉर हुई तो पाकिस्तान को बने महज 18 बरस ही हुए थे, और उस वक्त जिस तरह से अगर हम देखें एयर डिफेंस की हमारी बात करें तो, और अगर हम अपनी दूसरी पार्टी को देख लें जैसे इंडियन, तो उनकी तो मतलब अगर अददी अक्सरियत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी। उनसे कम्पीट करना आप क्या समझते हैं, जज्बा था जो उसने कम्पीट किया हमने उनके साथ? जी, मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने से लेकर सबसे पहले किसी भी जंग में अगर आपने जीतना होता है तो उसमें आपका जो जज्बा है वो सबसे एक मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। उसके बाद शुरू से हमारा एक जज्बा था कि हमने अपने इस मुमलिकत खुदादाद के लिए हम किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आ जाती है आपकी ट्रेनिंग। हमने हमेशा से ये देखा है कि पहले दिन से लेकर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने कभी भी अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अगर हम एयर डिफेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमारे पास हर लिहाज से जो हमारे पास दिवाही सामान था वो उनसे कम था, बिल्कुल, लेकिन हमारा जज्बा और जो हमारा मोरल था उसकी वजह से हम एक अच्छा जो है वो अपने दुश्मन को जवाब देने में कामयाब हो। क्या बात है। अच्छा सहरा, अगर हम देखें, हमने तो 65 की जंग नहीं देखी, हम लोगों ने तो सुन रखी है, लेकिन वो जो नगमे थे वो हमने बहुत ज़्यादा और रिपीट पे सुने, और वो हम हर साल दोबारा से सुनते हैं और आज भी उसी तरह से ताज़ा है। आपका फेवरेट कौन सा था उनमें से? मेरा फेवरेट तो मैडम नूरजहाँ के सभी मिली तराने उस वक्त मेरे ख़्याल से, जहाँ ये बात कर रहे हैं पावर की और जज्बात की, तो मेरे ख़्याल से जज्बात की जो पावर है ना वो मैडम के नगमे ही थे। जब वो रेडियो से ऑन एयर होते थे और जब हमारे फ़ौजी जवान भाई उनको सुनते थे तो वो एक एक लफ्ज़ जो था ना, जो ट्यून थी वो उन पर असर करती थी। वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, क्या बात। ये मेरा बहुत फेवरेट है, और वैसे तो हम सारे ही पढ़ते हैं और अभी तक ये लाजवाल मिली तराने हैं जिनको हम भी सुन रहे हैं, और हमारे आने वाली बात की नस्लें भी इंशाल्लाह इकबाल का कलाम बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या खूबसूरत यही जो इस तरह के नगमे थे ना उस वक्त भी जो है ना वो जो फ़ौज में जिस तरह से हम देखें जवानों का लहू गरमा रहे थे। अच्छा विंग कमांडर आमिर साहब, जिस तरह अगर हम बात करें 1965 की वॉर की ही, अगर हम उसमें किरदार ले लें MM आलम साहब का, तो उनका किरदार कितना कलीदी था?
उनका किरदार बहुत ज़्यादा कलीदी था, बिकॉज़ उन्होंने अपने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थे कि इन लोगों ने वो जो हमारे ऊपर एक दुश्मन की एक बुरी नज़र थी उसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने बिल्कुल एक लिहाज से 24 घंटे एक एक हफ्ता अपने आप को अवेलेबल रखा, अपने आप की अपनी फिटनेस इन्होंने मेंटेन की, और अपना जहां एक पायलट एक दिन में 2 मिशन कर सकते थे वहां इन्होंने 6-6, 7-7 मिशन फ्लाई किए और दुश्मन के तमाम बुरे इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। फ्लाइंग अगर हम देखें तो कॉकपिट में फ्लाइंग जो है वो इतना कोई एक ईजी टास्क नहीं होता, बट इवन देन ये सारे लोग इतने ज़्यादा वो थे, फिज़िकली फ़िट रखा इन्होंने अपने आप को, और जज्बा था इनके अंदर कि इन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को साइड पे रख के जो है वो मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया। क्या बात है। कर्नल साहब, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, उनको आपने कैसा ऑफिसर पाया जब उनके साथ काम किया? कैसे इंसान थे, कैसे ऑफिसर थे? वो मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल कि एक ड्रामा राजा अजीज़ भट्टी साहब के ऊपर बनाया गया है। उसकी सुपरविजन या डायरेक्शन जो थी ब्रिगेडियर अनवर मीनुद्दीन जो हमारे एजिस्टेंट थे 65 वार में, वो उस वक्त लकीली ही वॉज कमांडिंग ए ब्रिगेड इन लाहौर, तो वहीं उसकी डायरेक्शन वगैरह हुई। तो उन्होंने उसको शराजी साहब को पूरा गाइड वगैरह किया, बनाया। एक एक चीज़ उसके अंदर जो दिखाई गई है दैट इज़ ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ। उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है, जैसा MM आलम साहब की एक पर्सनैलिटी थी, इस तरह राजा अजीज़ भट्टी साहब की एक पर्सनैलिटी थी कि वो PMA में हर जगह में फर्स्ट आए। नॉर्मन गोल्ड मेडल लिया उन्होंने, जो पढ़ाई में ज़मीन में फर्स्ट आता है बंदा वो लिया, साथ सोर्ड ऑफ ऑनर ली, और एज ए लेफ्टिनेंट इंस्ट्रक्टर है इन्फेंट्री स्कूल में। फिर उसके बाद स्टाफ कॉलेज कनाडा का किया। बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही भले आदमी थे। अगर आप देखें कि जवानों की छोटी छोटी बात पे कई दफ़ा, एक दफ़ा बड़ा खाना हो रहा था तो जवान बहुत मोहब्बत करते थे जवान उनसे, तो उन्होंने कहा सर हमें आप माउथ ऑर्गन जाके सुनाएं। अब वो राजा अजीज़ भट्टी साहब, मेजर साहब, नॉर्मली जरूरत नहीं होती कि भाई मेजर को बंदा कह के सर तुसी स्टार बना के सुना के, तो लेकिन वो इतने प्यार मोहब्बत करते थे कि उन्होंने जब कहा सर माउथ ऑर्गन तो बनाए, वो उसी वक्त जनाब माउथ ऑर्गन बजाना शुरू कर दिया, और वो ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाया भी है। और फिर उनकी बड़ी सादा तबीयत थी, लोगों को हेल्प करना। यही जो MM आलम की क्वालिटीज़ इन्होंने बताई हैं, क्योंकि मैं भी MM आलम साहब से मिला हूँ, हम फॉरवर्ड एयर कंट्रोल्स कोर्स में करने के लिए गया था। तो MM आलम साहब वो जो है ना, अल्लामा इकबाल का झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। 65 वार का ज़माना था, छोटी सी एयरफोर्स थी, तो बड़ी इंटीमेसी होती थी। तो मेरा कहने का इससे राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर चाहते, वो अपने काम में बहुत माहिर थे। इन्फेंट्री स्कूल में अब एक थ्रेशोल्ड था हमारी यूनिट के अफसरों का कि जो कमांडिंग अफसर थे उनकी 21-22 साल सर्विस थी, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में 44 के कमिश्नर थे। राजा अजीज़ भट्टी साहब निशान हैदर जो थे वो फर्स्ट PMA के थे, 49 के 18 साल सर्विस में कंपनी कमांडर थे, मेजर। अब उन्होंने कनाडा का स्टाफ कोर्स किया हुआ है, कोर हेडक्वार्टर में G2 ऑप्स रहे हुए, ब्रिगेड रहे, ये इनकी वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस ऑफिसर। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बड़ा एक तसलसल कायम होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो एडवांस पोजीशन थी वो शफकत बलोच साहब की थी, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 6-7 की रात, 7-8 की रात, 8-9 की रात, 10-11 की रात, जहाँ बहुत ही ज़्यादा हुआ, इन 4 रातों ठीक है और 5 दिनों के अंदर जो उन्होंने एक कंपनी के साथ पूरे इन्फेंट्री डिवीजन को, जो 2 आर्मर रेजिमेंट से अटैक कर रहा था, और आखिरी दिन 10-11 को दुश्मन ने अपना ब्रिगेड बदली किया और नया फ्रेश ब्रिगेड लेकर आए, जिन्होंने फिर 10-11 की रात को, और वो फासला क्लियर नहीं कर सके।